लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यू कैन सी दैट there is a magnets, this is it is these are the two permanent magnets, here is the north pole, it is a south pole, then there is a coil, ये ABCD आप देख रहे हैं कॉइल है। ठीक है, कॉइल के बाद ये कनेक्टेड है, यहाँ पर एक्स आप स्प्लिट रिंग्स है, पी और क्यू क्या शो कर रही है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स को शो कर रही है, एक्स वाई जो है वो ब्रशेस को शो कर रहे हैं। आगे जाके सर्किट कंप्लीट करा है हमने, यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक बैटरी और ये की लगी हुई है। ठीक है, प्लग की अरेंजमेंट लगा हुआ है। सो दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। आगे बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल तो आप सब जानते हो, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल तो यही है कि whenever we placed a current carrying conductor in a magnetic field, then it will experiences a फोर्स। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर मैकेनिकल फोर्स लगता है या वो मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा बनाने को आ जाएगा, जो कि नहीं आने वाला, जो पक्की बात है सीबीएसई में कि पूरा ऐसे करके क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको कि भाई सर्किट भी, ये लेबल डायग्राम भी बना दो, प्रिंसिपल भी लिख दो, वर्किंग भी लिख दो। ठीक है, ये सब कर दो, ऐसा नहीं देगा। वो क्या क्वेश्चन देगा मोटर में से, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा 2 मार्क्स में कि भाई प्रिंसिपल बताओ क्या होता है। ठीक है, फिर जो इसके पार्ट्स है, पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स 3 पार्ट्स के नाम दे देगा आपको कि भाई ब्रश लिख दिया, स्प्लिट रिंग लिख दिया और कॉइल आर्मेचर लिख दिया आपके। ठीक है, कॉइल लिख, जो कॉइल लगी हुई है वो कॉइल लिख दिया है ना। ठीक है, तो उनके क्या वर्क है ये आपसे पूछ सकता है, तो आपको वैसे ऑलरेडी पूरा लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अगर आपसे करता है, पहले तो लेबल डायग्राम कहता है, तो लेबल डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर आपसे प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, if the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular, then force acting on the conductor will be perpendicular to both and will be given by Fleming's left hand rule। डायरेक्शन किससे दे देंगे, Fleming's left hand rule से। and due to this force the conductor begins to move। so this is the principle you will write whenever there is the question will come, like to write the principle of electric motor। so this is the principle of electric motor। sometimes 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। तो आप में से कौन बताएगा व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर, कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक मोटर को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, कैसे बताओगे। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच सर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइस इनटू अ, है जो हाँ, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इनटू अ एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है, मैकेनिकल में। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग की जहां तक बात है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने जब ये प्रिंसिपल आपको सिखाया था, तो प्रिंसिपल के टाइम पर मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया, मतलब जो लॉजिक है इसका, ये लॉजिक लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है उसका लॉजिक ये होता है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, आप ये कॉइल आपकी रहेगी, कॉइल के जो कॉइल के जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने पी क्यू आर एस करके बताया था, जो भी जहां पर भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और करंट, वहां पर जो है फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और जहां पर भी पैरेलल है वहां पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और इन फोर्सेस की वजह से फोर्स कपल प्रोड्यूस होगा, और फोर्स कपल की वजह से ये जो कॉइल है क्या होगी, रोटेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, या मोशन स्टार्ट कर देगी। तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लॉजिक, जो उसका लॉजिक है वो वहां मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी टाइम टू टाइम बताता रहूंगा आपको। एक बार मैं रीड आउट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो देखो, so current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X। तो आप डायग्राम भी देखते रहे, ये ना यहाँ पर ये प्लस माइनस है, करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये करंट जाएगा, और करंट सबसे पहले किस में जाएगा, ब्रशेस में। जो ब्रशेस लगे हुए यहाँ पर एक्स और वाई से आपको बताएं। ठीक है, कॉइल जो है, कॉइल का नेम क्या करा है इन्होंने, एबीसीडी। तो एबीसीडी जो है वो कॉइल है। ठीक है, एबीसीडी क्या है, कॉइल है, यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। So it enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। यानी X से जाएगा, ब्रश, 2 ब्रश लगे हुए हैं X और Y। तो आप देख रहे हैं प्लस से माइनस, करंट यहाँ से एंटर होगा X से, पूरे कॉइल में फ्लो होते हुए वापस कहाँ जाएगा, Y में आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रशेस हैं, X और Y क्या है, इसमें ब्रशेस हैं। ठीक है,
Now the current in the arm AB of the coil flows from A to B. In the arm CD it flows from C to D. ठीक है, तो A to B में आप देखिए कि करंट कैसे जा रहा है, ये A B में तो A से B जाएगा, फिर B से C जाएगा और इधर C से D जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो AB वाला पार्ट है इसका, AB वाले पार्ट में अगर हम बोले कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो कौन सा रूल लगाओगे बताओ मुझे, कौन सा रूल लगाओगे इसमें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लेफ्ट रूल। है। और फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड रूल रूल। से, हाँ फ्लेमिंग ये प्लेन में रखा हुआ है बेटा, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ऐसे, ये कॉइल जो है प्लेन में हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। तो आप मुझे बताओ जो ए बी वाला इसका जो पार्ट है उसमें फोर्स डाउनवर्ड लगेगा क्या अपवर्ड लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा क्या अपवर्ड लगेगा, तो ईएमआई लगाओगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट ऐसा हो गया, तो ए बी में जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, बोलो सब बताओ, फोर्स कैसा डाउनवर्ड। लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, वेरी गुड। और अगर देखो ए बी में डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो ए बी में जो करंट की डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन किसमें, सीडी में है। तो ए बी में अगर डाउनवर्ड करंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो सीडी में कैसा लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। और दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है, तो वो कपल कपल प्रोड्यूस करेंगे, और कपल प्रोड्यूस होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। वही सब देखो आगे एक्सप्लेनेशन में होगा आपके। कहीं भी किसी भी लाइन में दिक्कत होती है आपको, आप तुरंत अपना क्वेश्चन जो है इमीडिएटली आप रेज कर लेना, ठीक है। सो द करंट इन द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, इन द आर्म सी डी इट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी, that is opposite to the direction of current through arm AB. We find that the force acting on the arm, force acting on the arm AB pushes it downwards, कैसे पुश करेगी उसको downwards, while the force acting on arm CD pushes it upwards, उसको कैसे पुश करेगी upward। thus ध्यान देना यहाँ पर, दस एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कांटेक्ट विद द ब्रश X, जो Q है Q मेक्स कांटेक्ट विद द X एंड P मेक्स कांटेक्ट विद द Y। ठीक है, तो देखो P और Q देखो आप यहाँ पर, क्या ये रहा P, ध्यान से देखना, तो P और Q क्या है, स्प्लिट रिंग है, P और Q यहाँ पर क्या है, स्प्लिट रिंग्स है। तो जब ये रोटेशन हो जाएगा, तो रोटेशन जब होगा तो क्या होगा, रोटेशन की वजह से देखो आप हाफ जब साइकिल ये घूम लेगा, तो हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कांटेक्ट विद ब्रश एक्स, क्यू जो है वो एक्स के साथ कांटेक्ट बना लेगा, दिख रहा है आपको, क्यू ने तो क्यू ये रहा, क्यू किसके साथ बनाएगा, एक्स के साथ। ये पी है बेटा, ये पी लिखा हुआ है इधर, इधर क्यू लिखा हुआ है, ये वाला जो है मैं थोड़ा सा इसको ब्राइट कर देता हूँ, यहाँ पर ये पी है और ये क्यू है, ये ठीक है ना। तो हाफ रोटेशन के बाद ये कह रहे हैं कि जो Q है वो तो X से कांटेक्ट बना लेगा, और P किससे कांटेक्ट बना लेगा, Y से। सो देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, इस वजह से करंट जो होगा कॉइल के अंदर क्या जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA। तो अब कौन से पाथ से फ्लो होगा वो, DCBA, ये रहा DCBA, ठीक है ना, DCBA हो जाएगा उसका पाथ। आप आगे देखो, द रिवर्सल ऑफ करंट आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स AB एंड CD, ठीक है। दस द आर्म AB ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश्ड, जिस AB में देखो, ये AB में पहले कैसे लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, अभी उसमें कैसा लगेगा, अपवर्ड, ठीक है। AB में जिसमें पहले डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, उसमें अब कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। पहले उसको पुश्ड डाउन, नीचे खींच रहे थे ना उसको, डाउनवर्ड मतलब पुश डाउन लग रहा था, अब वो कैसे लगेगा, पुश्ड अप लगेगा। ऐसे ही सीडी में पहले पुश्ड अप था, तो अब कैसे लगेगा, पुश डाउन लगेगा। तो ये सारा प्रोसेस कब होगा, हाफ साइकिल के बाद, ठीक है। देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन, फिर वो सेम डायरेक्शन में आधा टर्न और पूरा कर लेंगे। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सल। तो इसमें ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है एक्सेल, इसको एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सेल रोटेट होता है, एक्सेल से फिर अपना फैन लगा होता है जो आपको आउटसाइड दिखता है, और वो रोटेट होगा। तो ये पूरी वर्किंग है, ये यानी आपका लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल एंड वर्किंग है किसकी, स्प्लिट इलेक्ट्रिक रिंग मोटर क्या की, है? ठीक है, ठीक है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड, सो देयर आर number of devices where the electric motors are used, so you can write your answers also, ठीक है। तो देखो, in our houses electric motors are being fitted in electric fans, cooler, air conditioner, mixer grinder, washing machine, refrigerators, juicers, computers etc. In factories motors
आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स। तो ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स जो कि उन्होंने लिख ही दिया है, जहां देखो आप वहीं पर ही मोटर का यूज्ड है। सो दे आर न्यूमेरियस एग्जांपल्स वेयर द मोटर इज यूज्ड। नाउ this question number 13, this is the last question I am taking in this class। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके साथ, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो एक कॉइल बना देते हैं अपन सबसे पहले, तो यहाँ पर बात को समझने के लिए एक कॉइल लेते हैं अपन। देखो आप कोशिश करना आप लोग समझना पॉइंट को क्या बता रहे हैं। एक कॉइल हमने ये बना दी है, कॉइल बना दी है, ठीक है। अब इस कॉइल में क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो इस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरह से, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट पुशेस इनटू द कॉइल। तो सबसे पहले तो आप एक बार मैग्नेट बना लेते हैं हम यहाँ पर। मैं जब क्वेश्चन करूं तभी आप लोग आंसर करना, ठीक है। एक बार मैग्नेट बना देते हैं, उसका ये नॉर्थ पोल ले लेता हूँ, साउथ पोल बना देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर इसको पुश किया जाए इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड, अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए। और तीसरा कह रहे हैं कि इसको स्टेशनरी रखा जाए। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब इसको अपन इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, सो व्हेन, फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं अपन। सो व्हेन वी इंसर्ट, ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। वेरी गुड। सो गैल्वन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है एंजल आंसर। और बाकी सबका भी आई होप यही आंसर होगा कि व्हेन यू मूव अ बार मैग्नेट और यू इंसर्ट द बार मैग्नेट इनटू दिस कॉइल, देन व्हाट हैपेंस, द गैल्वेनोमीटर विल स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, पहली बात। दूसरा कि विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ करोगे, देन आल्सो द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको लिखना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, डिफ्लेक्शन होगा, वन में होगा, टू में डिफ्लेक्शन होगा। वन में आप ये कहोगे कि व्हेन वी इंसर्ट द बार मैग्नेट इनटू द कॉइल, देन द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, पहले में। सेकंड में आप ये कहोगे तो यस, गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और थर्ड वाले में आपका आंसर होगा, इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। व्हाई? Because to show the deflection, deflection means the induced current, and induced current will produce in a coil only and only when there is a relative motion between the coil and the bar magnet। coil और bar magnet के बीच में relative motion होगा, तभी जाके यहाँ पर जो है वो डिफ्लेक्शन आएगा। तो थर्ड वाले केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने करा डिस्कशन। डिस्कशन के बाद आप आंसर्स किस तरह से लिखोगे वहां पर, तो आंसर किस तरह से लिखोगे इसके लिए मैंने आपको यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं। When a bar magnet is pushed into a coil insulated copper wire, a current is induced momentarily in the coil. As a result, the needle of the galvanometer deflects momentarily in a particular direction. He is not saying that in a right direction or a left direction. He is just saying that it will it will deflect, it will show the deflect in particular direction। ठीक है, तो आपको इस गलती में नहीं रहना कि मुझे तो आंसर आता है, वो डिफ्लेक्शन देगा वहां नहीं देगा। आपको अपने वर्ड्स भी सुधारने हैं, आपको अपने आंसर लिखने का तरीका सुधारना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, अ करंट इज अगेन इंड्यूस्ड मोमेंटरीली इन द कॉइल इन द अपोजिट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट, द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स मोमेंटरीली इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो, जो मैंने आपको कहा था बिल्कुल वही का वही है, अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, नाउ लास्ट आप देखें, व्हेन अ बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, no current will be induced in the coil, hence galvanometer will show no deflection। तो galvanometer जो है वो कोई डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा।